बताइए मेरे गरीब भाई बहन, कोरोना का संकट आया, बुंदेलखंड में अनेक प्रकार की कठिनाइयां रहती, लोग बाहर जाके मजदूरी करके अपना जीवन यापन परिवार का पालन पोषण करते। कोरोना संक्रमण में बहुत सारे व्यापार छोटे छोटे तो आपकी शायद पीड़ा भी नहीं समझते, वो गरीबी में जिए हैं इसलिए आपकी पीड़ा को जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जाके पैर न फटी बेवाई, वह क्या जाने पीर पराई। बताइए निःशुल्क बिना पैसा के राशन लगातार देने का काम हुआ है कि नहीं? 15 करोड़ लोग बताइए हुआ है कि नहीं? दोनों हाथ उठाकर बताइए हुआ है कि नहीं? अगर ये मोदी जी नहीं होते, भाजपा का कमल आपने नहीं खिलाया होता तो राशन तो आपको नहीं मिलता, लेकिन ये सपा बसपा कांग्रेस वाले भाषण सुना करके चले जाते। और आप सबके आशीर्वाद का ही प्रताप है कि आज राशन मिल रहा है, और राशन अब प्रदेश की ओर से भी राशन के साथ साथ हम लोग आपको हर महीने 1 किलो दाल, 1 किलो चना, 1 किलो तेल, 1 किलो नमक भी भेज रहे हैं। पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब यह काम करती है, गरीब का दुख दूर करती है, तो ये जो भ्रष्टाचारी नेता ही दुखी हो जाते हैं। वो चाहते गरीब गरीब रहे, अगर उनके पास अपना रहने के लिए घर नहीं है, झोपड़ी में रह रहे तो झोपड़ी में भी आग लग जाए, यह विरोधी चाहते हैं। लेकिन मोदी जी क्या चाहते हैं कि देश के, मेरे बुंदेलखंड के, प्रदेश के हर गरीब जिनके पास अपना रहने का पक्का मकान नहीं है, हर गरीब को पक्का मकान बना करके देने का काम किया जाएगा। अभी मैं जानता हूं बहुत सारे गांव में कई परिवार ऐसे होंगे 2-2, 3-3 आवास पा गए होंगे। कई परिवार ऐसे भी होंगे जिन्हें एक भी नहीं मिल पाया होगा। वो है ना ऐसा। लेकिन आप चिंता मत करना, अभी भारत सरकार का जो बजट आया है उसमें 80 लाख मकान फिर बनाने का बजट उसमें बना दिया गया। और जैसे ही दूसरी पारी 10 मार्च को आप सबके आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में कमल के फूल की शुरू होगी, तो गांव गांव में कैंप लगवाएंगे। किनका मकान बना है, किनका नहीं बना है, वो देख करके जिनका नहीं बना उनका मकान भी बनवाने का काम करेंगे। और मकान के साथ आप चल जानते हैं मोदी जी बैठे दिल्ली में तो और क्या क्या ध्यान रखते हैं, पक्का मकान भी बनाते हैं, शौचालय भी बनवाते हैं, रसोई गैस का कनेक्शन भी देते हैं, साथ में आयुष्मान भारत का कार्ड जो इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक का परिवार का कोई बीमार हो जाए तो इलाज कराने की सुविधा भी देते हैं। और साथ में सौभाग्य योजना जो गरीबी के कारण से आजादी के 70 साल बाद भी जिनके घरों में बिजली नहीं लगी थी पैसे के अभाव में, बताइए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद हर घर में बिजली लग गई कि नहीं लगी? लगी कि नहीं लगी बताइए? यह लगाने का काम आपने किया है कमल का फूल खिला करके। अगर आपने कमल का फूल नहीं खिलाया होता तो यह दुख दूर करने का जो काम हमारी सरकार ने शुरू किया वो काम हम कभी नहीं कर पाते। मैं आप सब लोगों के सामने यही कहना चाहता हूं, 2017 से 2022 तक जो आपने देखा है वो टेलर का टेलर, और 10 मार्च 2022 को जब यूपी में कमल आप सबके आशीर्वाद से फिर खिल जाएगा तो असली पिक्चर होगी जिसमें बुंदेलखंड भी जगमगाएगा और यूपी भी जगमगाएगा। इसी से घबराए विरोधी, उनको लग रहा है बुंदेलखंड में विरोधी सोचे थे खाता खुल जाएगा, लेकिन आप सबका उत्साह देख करके तो मुझे लगता है कि बुंदेलखंड में विरोधियों की जमानत भी नहीं बच पाएगी। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं बताओ? बुंदेलखंड भाजपा के साथ, भाजपा बुंदेलखंड के साथ है कि नहीं है? और हम आप सबको विश्वास दिलाना चाहते कि आने वाली 10 तारीख को जब कमल का फूल एक बार फिर से खिल जाएगा तो कई बड़े बड़े काम करने वाले, थोड़ा सा मैं उसका ट्रेलर आपको बता दे रहा हूं। उस ट्रेलर में यह है कि 10 तारीख के बाद जब कैबिनेट की पहली बैठक होगी, आप में से बहुत सारे अन्नदाता मेरे किसान हो, अभी अगर निजी नलकूप लगाए हो तो बिजली का बिल सिंचाई वाला नलकूप लगाए देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? लेकिन 10 मार्च के बाद जब कैबिनेट की बैठक होगी तो मेरे किसानों को बिजली का बिल देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सरकार देने का काम करेगी। सपा बसपा की सरकार थी तो 300 रुपया और 500 रुपया महीना
मेरे वृद्धावस्था बुजुर्गों को पेंशन, और उनकी सरकार में दिव्यांग भाई बहन है तो उनको भी 500 रुपया ही पेंशन मिलती थी, और जो हमारी विधवा माताएं बहनें उनको भी 500 रुपया ही पेंशन मिलती थी। हमारी सरकार ने बढ़ा करके उसे 1000 रुपया किया है कि नहीं किया है? और आपको बताना चाहता हूं 10 मार्च के बाद ये 1000 रुपया में 500 रुपया और बढ़ा करके 1500 रुपया महीना करने का। और बहुत सारे लोगों की पेंशन बननी चाहिए, नहीं बन पाई होगी। जैसे घर गांव में कैंप लगा करके देने का काम करेंगे जिन्हें नहीं मिला है, वैसे ही पेंशन का कार्रवाई भी गांव में कैंप लगा करके करने का काम करेंगे। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, अब 60 साल से ज्यादा उम्र की जो माताएं बहनें, वो चाहे बुंदेलखंड महोबा से बैठ करके काशी जाए, और काशी से चाहे अयोध्या जाए, और अयोध्या से चाहे मथुरा जाए, और मथुरा से चाहे संगम स्नान करने के लिए प्रयाग आए, और प्रयाग से फिर महोबा आ जाए। 60 साल से ऊपर की उम्र की माताओं बहनों को अब रोडवेज की बसों में बिना किराए के उत्तर प्रदेश में आने जाने की सुविधा प्रदान। ठीक है, अभी तक हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का कार्यक्रम होता था, देखा है आप में से किसी ने? जो देखा जरा हाथ उठाओ। अरे काफी लोग देखे। अभी तक एक बिटिया के विवाह में 51,000 रुपया खर्च किया जाता था, लेकिन 10 मार्च के बाद एक बिटिया के विवाह में अब 1 लाख रुपया सरकार खर्च करने का काम करेगी। 1 लाख रुपया। अभी तक सुमंगला योजना में बेटी के जन्म लेने के बाद जो बिटिया के नाम से खाते में पैसा जमा होता था वो 15,000 जमा होता था। इस बार के संकल्प पत्र में हम लोगों ने यूपी की जनता को भरोसा दिया है कि इस बार अब बिटिया धरती पर आएगी तो उसके लिए 25,000 रुपया उसके खाते में जमा करने की योजना की शुरुआत की है। ऐसी तमाम चीजें मैं बताऊंगा तो कई घंटा बताना पड़ेगा। यह संकल्प पत्र नहीं, उत्तर प्रदेश को गरीबी से मुक्त और विकास से युक्त बनाने का हमारा यह संकल्प है, हमारा यह दृढ़ निश्चय है, और वह दृढ़ निश्चय आपके आशीर्वाद से पूरा होगा। कभी सोचा था मुझे ये बाला उदल जी की वह वीर भूमि है जिस भूमि को नमन पूरा देश करता, और केशव प्रसाद भी इस भूमि को बारंबार नमन करता। और इस भूमि से पूछ रहा हूं, बताओ कभी कल्पना की थी कोई बुंदेलखंड से एक्सप्रेस वे बनेगा? कभी सोचा था क्या कि बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा? आज बुंदेलखंड की धरती पर यह सारा काम की राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, जो सड़कें पिछले चुनाव में विपक्ष किस लिए आता था? जब चुनाव होते थे तो हर सरकार के खिलाफ बिजली नहीं आती है, सड़कों में गड्ढे हैं, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, इसी मुद्दे को लेकर जाते थे। लेकिन विपक्ष की हिम्मत नहीं है कि इस बार यह मुद्दा लेकर के जनता के बीच में जाए, क्योंकि हमने यह मुद्दा ही समाप्त कर दिया। विपक्ष मुद्दा विहीन है। भारतीयों में वो भ्रष्टाचार करते थे बिना पैसा दिए। याद करिए सपा बसपा की सरकार के समय का। मेरे जो भी यहाँ पर बैठे भाई बहन है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अपना खेत बेचना पड़ता था, कर्ज लेना पड़ता था, माताओं बहनों को अपना जेवर बेचना पड़ता था, बेटवा को कैसे नौकरी मिल जाए, बिटिया को नौकरी मिल जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से वो तो 2 लाख नौकरी 5 साल में देते थे। हमने 4.5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी हैं। लेकिन डंके की चोट पर कहते हैं कि किसी नौजवान को, उसके माता पिता को 1 रुपया रिश्वत दिए बगैर नौकरी मिली। हमने भ्रष्टाचार मुक्त हत्या करने का काम किया। अब आने वाले समय में जो बेटियां अभी भर्तियों में आती हैं उनकी संख्या भी दुगनी करने वाले। इसलिए मैं आप सब लोगों से आज यहाँ पर अपील करने के लिए आया हूं। पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को हुआ, दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है, और पहले चरण में इतना मतदान कमल के फूल के लिए हुआ है कि पहले चरण में ही साइकिल उड़ करके सैफई चली गई। उड़ करके गई है, मैं सही बता रहा हूं। वो सोच रहे थे कि हम 400 सीटें जीत रहे। अरे जब बुंदेलखंड में समाजवादी पार्टी गठबंधन का खाता नहीं खुल रहा है, 400 सीटें कहां से जीत रहे हैं? जीत रहे हैं क्या? कोई खाता खोल रहा है क्या? इनका खाता नहीं खोला, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे। 4.5 साल बढ़िया गहरी निद्रा में आराम कर रहे थे। अब जब चुनाव की घोषणा होने का समय आया
तो आ गए जाति में बांटो, बिरादरी में बांटो, तुष्टीकरण करती है भारतीय जनता पार्टी। तो मंदिर बनवा रही है रामलला की जन्मभूमि पर, बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनवा रही है। अरे श्री अखिलेश यादव जी, अगर हम श्री रामलला की जन्मभूमि पर जनता के आशीर्वाद से 2019 में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनी, तो हमारा वादा था जो 500 साल की लड़ाई थी उसे हमने समाप्त करके रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य किया। औरंगजेब के समय से जो बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर तोड़ दिया गया था और वहां ऐसी दुर्दशा थी, जो गए होंगे बाबा का दर्शन करने पहले और अब जो नहीं गए हो तो जाइएगा, जाने की छूट हो गई है। जब जाइएगा 23 तारीख को वोट डालने के बाद फुर्सत रहेगी, फिर 10 तारीख की प्रतीक्षा रहेगी कि वोटों की गिनती में कितने वोट से जीत रहे, विरोधी की जमानत कैसे जब्त, इसकी चर्चा हो रही है। जाइएगा, बाबा विश्वनाथ जी का धाम ऐसा बना है कि 10,000 20,000 लोग अगर एक साथ आवे तो गंगा मैया का जल लेकर के सीधा बाबा को चढ़ाने का काम करता है। हाँ, हमने रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का रास्ता साफ किया है और अयोध्या जी का विकास कर रहे हैं। हाँ, हमने बाबा विश्वनाथ जी का धाम बनाने का काम किया है और वहां शिव भक्तों की छाती चौड़ी होती है, ऐसा दृश्य देखने का अवसर आया।